जीवन जीने की उम्मीद ख़त्म सी हो रही थी। उम्मीद लेकर एक आशा के साथ हुँ, में दिल्ली एम्स में आए। तो उनके पास जब गए तो पहली बार उन्होंने कहा कि प्रीति तुम यहाँ से ठीक होकर जाओगी। सबसे बड़ी जो क्वेश्चन मार्क था कि हुँ, वो दिल कहाँ से मिलेगा? राइट। या तो सक्सेसफुल होगा हुँ, या नहीं होगा। हुँ, अगर सक्सेसफुल होता है हुँ, तो मुझे बहुत अच्छा नया जीवन मिलने वाला है। हुँ। अगर नहीं होता है, इस रोज़-रोज़ की जो तकलीफ़ है, जो देख रही हूँ मैं, हर साँस मेरी उखड़ रही है, इससे मुझे निजात मिलेगा। कि एक अनजान ने कोई लेना-देना नहीं था, हुँ। उन्होंने अपने बच्चे के ऑर्गन डोनेट किए, मुझे जीवन मिला। जो जिसका दिल लगा वो पुरुष था या हाँ, महिला? वो डॉक्यूमेंट्स में पुरुष। देखे कुछ हाँ, हाँ, मेल। देखिए जिनको ज़िंदगियाँ मिली, ऐसा नहीं है मेरे म यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे बात करके एक ऐसा उम्मीद जागती है। एक और महिला है हमारे साथ और बताया जा रहा है कि वो सबसे अभी तक मेरी जानकारी में जितने लोग हैं सबसे लॉन्ग सर्वाइवर हैं। सही है ये बात? जी, बिल्कुल मैम सही। क्या हुआ था आपके साथ और किस तरह की समस्या आई थी? ट्रांसप्लांट से पहले की बात करें हाँ। तो जैसे हर लड़की का सपना होता है वैसे ही स्कूल, कॉलेज, खेल-कूद बिल्कुल नॉर्मल आप चल रहा कॉलेज था। कॉलेज में थी उस जी, समय। जी, एक जी। सवाल उस समय आपका विवाह तो नहीं हुआ होगा? जी, ठीक है। ये चीज़ें लोगों के दिमाग में आती हैं इसलिए पूछ लिया मैंने क्योंकि महिलाओं के साथ कोई बीमारी हो जाए तो उनके आगे जीवन पे भी लोग डिसीज़न लेने लगते हैं। तो आप बिल्कुल, उनके लिए वो होंगे ना कि एक तरीके बिल्कुल। से प्रेरणा स्रोत कि भई जीवन जीवन ऐसे चलता है। देखिए, तो जीवन का तो किसी का भी ठिकाना नहीं, हुँ, शादी के बाद बीमारी नहीं होगी बिल्कुल इसकी भी कोई गारंटी गारंटी नहीं नहीं है है। और किसी महिला को होगी या किसी पुरुष को उसको भी होगी इसकी भी ये भी नहीं गारंटी नहीं है। हुँ। तो कुल लेकिन मिला के हमारे देश में जिस तरह का मानसिकता वातावरण हाँ, हाँ। सामाजिक है ना, जी, जी। तो वो देख के जाएँ तो कई बार क्या होता है महिलाओं को ज़्यादा बिल्कुल। हाँ, उसका हाँ। झेलना होता है परेशानी और ताना दुनिया भर की। बिल्कुल। तो आप जैसे लोग जब कैमरे पे आके कहानी बताते हैं, तो जो लोग होते हैं उनको जवाब मिलता है कि आप बीमारी का कोई समय नहीं है। शादी के 4 दिन बाद हो जाए, 10 साल बाद हो जाए, 20 साल बिल बाद हो जाए, जी, तब जी। भी हमको करना ही होगा। ख़ैर उस समय हुआ क्या था? मुझे जैसा डॉक्टरों ने बताया कि मुझे कॉमन कफ कोल्ड का वायरस हुआ, जिससे धीरे-धीरे हार्ट को अटैक किया हुँ, और हार्ट वीक हो गया, जिसमें कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो वीक होती चली गईं। हुँ, धीरे-धीरे सिम्पटम्स आने शुरू किए जिसको मैंने और मेरे परिवार ने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया कि सोचा ही नहीं कि हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ये कि कम खाते हो, थोड़ा अपना ध्यान रखो, हुँ, हुँ, हुँ। लड़कियाँ दुबले होने के चक्कर में नहीं बुखार-वुखार खाने में तो हाँ, वैसे बिल्कुल उसी तरह से लिया गया। और धीरे-धीरे जब ये सिम्पटम्स बढ़ने लगे, पाल्पिटेशन हो गई, चेस्ट पेन हो गया, तो डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा ये कार्डियक प्रॉब्लम है। हुँ, बहुत कॉमन तो नहीं है लेकिन ठीक हो सकती है हुँ, हुँ। दवाइयों से। तो वो दवाइयाँ ली ये कौन-सी वापस सन की बात होगी? ये 96 या 95 96 हुँ, 96 की बात है। हुँ, कुछ दिन दवाइयाँ चलीं और जीवन फिर से सामान्य हो गया। फिर उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद भी लाइफ नॉर्मल लेकिन जब रूटीन कार्य और ये है जब उनमें धीरे-धीरे मुझे समस्या होने लगी हुँ, और बढ़ते-बढ़ते ये समय आया कुछ साल बाद हुँ, 2000 की बात करें, हुँ। तब तक कि मैं 10-20 कदम चलने में भी असमर्थ थी। अच्छा, अच्छा। 4 सीढ़ियाँ चढ़ना मेरे लिए मुश्किल होता था। हुँ। तो हमने मध्य प्रदेश में मैं चूँकि मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, कौन-से जिले से हैं? इंदौर। मैं ये सब इसलिए पूछ लेता हूँ, उन जिले के लोगों को भी पता लगे भी हमारे यहाँ जी, पे इतना बढ़िया इलाज पाए हैं लोग। जी, जी। हुँ, इंदौर की रहने वाली हूँ, तो वहाँ लोकल जो डॉक्टर हैं हुँ, उनसे ट्रीटमेंट चला हुँ, और उन्होंने एक ब्रिज की तरह काम किया। हुँ, क्योंकि जो हार्ट ट्रांसप्लांट है उस टाइम वो एम्स के अलावा शायद कहीं होता नहीं था। हुँ, तो उन्होंने मेरी बीमारी को उस समय दवाइयों से मैनेज किया। फिर हुँ, उन्होंने कहा कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट शायद हार्ट ट्रांसप्लांट ही है। हम लोग हुँ, मुंबई भी गए, दिल्ली भी आए, कई हॉस्पिटल्स में दिखाया, हुँ, जहाँ से उम्मीद नहीं मिली हुँ, कि हुँ, हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं है ये या हुँ। इस तरह की मतलब नकारात्मक बातें ही उस समय मध्य ज़्यादातर प्रदेश में सुनने। रह रही थी आप उस समय? मध्य प्रदेश में थे किसी दिखाकर। डिपार्टमेंट में काम करती थी उस वक़्त? नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं, नहीं। उस जी, समय जी। आप केवल घरेलू महिला। जी, जी। हुँ, तो उसके बाद में फिर हम आखिरी उम्मीद लेकर एक आशा के साथ हुँ, में दिल्ली एम्स में आए। हुँ, यहाँ डॉक्टर वेणुगोपाल सर, डॉक्टर बलराम आयरन सर, जी, डॉक्टर के तलवार सर, उनकी पूरी टीम थी जी। और अभी डॉक्टर संदीप सेठ सर हैं जो ये सारा फ़ॉलो-अप करते हैं। हुँ, तो उनके पास जब गए तो पहली बार उन्होंने कहा कि प्रीति तुम यहाँ से ठीक होकर जाओगी।
अच्छा। तब ये लगा कि नहीं कुछ तो है, नहीं तो उसके पहले जीवन जीने की उम्मीद ख़त्म सी हो रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इस तरह बिस्तर पे पड़े-पड़े एक चीज़ दिमाग में आती है, जैसे मैं भी कई लोगों से मैंने यही कहा कि मेरा छोटा-सा कोई ऑपरेशन हो गया किसी छोटे से, तो मुझे उस समय घबराहट होती है। मुझे क्या, सबको परिवार में भी होता है, अरे ऑपरेशन और ओटी में जा रहे हैं। परंतु जब आपको ये पता लगा होगा कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, ये मतलब एक बड़ा शॉकिंग, वो मनोस्थिति क्या रही होगी? पहले मैं अपनी बात करती हूँ, फिर अपने परिवार की। हुँ, मेरे मेरे मन में जो आया वो ये था, या तो सक्सेसफुल होगा हुँ, या नहीं होगा। हुँ, अगर सक्सेसफुल होता है तो हुँ, मुझे बहुत अच्छा नया जीवन मिलने वाला है। हुँ, अगर नहीं होता है तो इस रोज़-रोज़ की जो तकलीफ़ है, जो देख रही हूँ मैं, हर सांस मेरी उखड़ रही है, इससे मुझे निजात मिलेगा। हुँ, परिवार भी जो मुझे इतनी तकलीफ़ में देख रहे हैं, उन्हें भी एक बार मृत्यु तो सबकी निश्चित है। हुँ, तो मैं हर उस स्थिति में खुश थी कि जो भी होना है हो जाए, ऐसा जीवन कब तक जी पाऊँगी। तो हुँ, ट्रांसप्लांट कम से कम एक उम्मीद है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और मैं बहुत खुश थी। हुँ। और मुझे पूरी उम्मीद थी, मन में हमेशा मुझे कभी ये विचार नहीं आया कि पर दिल ट्रांस का मिल जाना, यानी कि जी, ट्रांसप्लांट के लिए हटा, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, कहाँ से मिलेगा, क्या होगा? मतलब ये तो असंभव जैसा कार्य होता, वो भी उस दौर में। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं दिल्ली में आई, उसके पहले तक मैं नहीं जानती थी कि हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है, हुँ, या उसके बारे में सुना भी नहीं था। हुँ, इंडिया में होता है ये भी नहीं पता था। हुँ, बहुत से लोगों ने कहा कि शायद मुझे विदेश जाना पड़ेगा हुँ। इसके इलाज के लिए, लेकिन अपने देश में यहाँ पे ये है। वाह! अब जब एडमिट हुई यहाँ पे, डॉक्टरों ने बोला कि हार्ट की ज़रूरत है, तो सबसे बड़ी जो क्वेश्चन मार्क था कि हुँ, वो दिल कहाँ से मिलेगा। दाएँ, क्योंकि किडनी में वो तो चलो किसी का लो एक किडनी के सहारे भी जी, जी जी, जाता है, जी, पर हार्ट तो एक ही होता है। जी। किडनी में थोड़ा-सा समय भी मिल जाता है, डायलिसिस है हुँ, तो हुँ। उससे समय, और फिर जो लेकिन डोनर है वो कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, भई मेरा जी, जी। बहुत अपना है और इनको भी जीवन दे दूँ, मैं भी जीवन हाँ, ले लूँ। परिवार हार्ट से में तो एक ही का जीवन रहेगा। जी, जी, तो हुँ, परिवार से दे सकते हैं। हुँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जब हम वेट कर रहे थे, तो परिवार के लिए वो बहुत कठिन समय होता है हुँ, कि जब वो देख रहे हैं कि अब हम शायद किसी अपने को कब खो देंगे पता नहीं। हुँ, क्योंकि बोला गया था मेरे फैमिली को कि अगर मुझे 4 से 6 महीने के भीतर अगर हुँ, दिल नहीं मिला, तो मेरा जीवन नहीं है उसके आगे। हुँ, तो जब वो देख रहे हैं अपने किसी को कि खोते हुए, हुँ, कोई अपना जाने वाला है, तो उनकी तकलीफ़ को महसूस करके मुझे बहुत तकलीफ़ होती हुँ, थी। हुँ। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना उस समय करती, आपके बच्चे हो गए थे? नहीं, उस समय नहीं हुए थे? नहीं। हुँ, तो उसके बाद लेकिन दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हुँ, भगवान के रूप में आज भी दुनिया में लोग अच्छे हुँ, हैं। इन कहानियों को हम ज़्यादा प्रसारित नहीं करते, लेकिन आजकल दुनिया में अच्छाई ज़्यादा है, बुराई कम है। लेकिन हम टीवी पे या मीडिया में जितना देखते हैं ना, हुँ, मतलब नेगेटिव स्टोरीज़ बहुत हैं। हुँ, अब देखिए, एक अनजान ने, कोई लेना-देना नहीं था, हुँ। उन्होंने अपने बच्चे के ऑर्गन डोनेट किए, मुझे जीवन मिला। एक अनजान के लिए कौन सोचता है अपने दुःख की घड़ी में। जैसे बताया गया कि उनसे आपको मुलाकात नहीं कराते हैं, बस जी, हाँ, हाँ। नहीं, हुँ। लेकिन आपको ये पता लगता है, जैसे मेरे दिमाग में सवाल है, मैं भी डॉक्टर से पूछा नहीं मैंने, तो जैसे आप महिला हैं, तो दिल जो है वो किसी का भी लग सकता है किसी का भी या लग महिला सकता, का ही नहीं, लग, नहीं, नहीं, डॉक्टर ने आपको बताया चाहे पुरुष हो चाहे महिला दिल लग किसी जाएगा, का भी, जी, ऐसा है ना? जी, ये किसी, सच सच बोल रहा हूँ, आपको पता है पक्का ये? क्या चीज़? ये बात पता है ना कि नहीं, मैं ऑर्बो डिपार्टमेंट में काम अच्छा, करती हूँ, तो तो आपको तो सब मुझे पता है। अंगदान के हाँ। बारे में और मतलब मैं अब ये सोचता हूँ कि मेरे हाँ, दर्शकों पर भी गलत जी। मैसेज ना चला नहीं, जाए। नहीं, मैं ऑर्बो डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, तो अब मैं दूसरा पहलू देख पा रही हूँ। एक तरफ जहाँ मैं ये आपका ट्रांसप्लांट कब हुआ? 2001 में, 2001 में, तब आप कुछ नहीं करती थी। जी, फिर आप इसी डिपार्टमेंट में उस जहाँ पर यही सब के 2000 लिए किया जा रहा है, 2003 में ऑर्बो की स्थापना हुई। उसके पहले मेरा था कि मैं अंगदान के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं बहुत जब भाग्यवान आपको हूँ। जीवन मिल गया, हाँ, भाग्यवान हूँ कि मुझे समय पे मिला अंगदान, लेकिन आपको ये पता लग पाया कि जिसका दिल लगा वो पुरुष था या हाँ, महिला? वो डॉक्यूमेंट्स में पुरुष। देखे कुछ, हाँ, हाँ, मेल। तो जी, उम्र पता चली कितनी होगी उसकी? जी, मुझे इसका कुछ अंदाज़ा नहीं नहीं है। पता। जी, चलिए, आपको जीवन मिला, उनका मतलब बहुत बड़ी बात है, वो जी, पूर्ण आत्मा की वजह से या उनके परिवार वालों के डिसीजन की वजह से, अब उनकी कैसे क्या हुई पता नहीं, लेकिन आप हो, तो आपके दिल में वो दिल धड़क रहा है। जी। तो आपको क्या लगता है, क्या एहसास होता है? मतलब जैसे हम लोग तो ना भारतीय हैं, तो बड़ा इन चीज़ों से जुड़ जाते हैं, क्या किसी का दिल हमारे दिल में धड़क रहा है, वो तो एक साइकोलॉजिकल कुछ महसूस होता है क्या? बहुत
अलग तरह का एहसास है जो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। मतलब ये महसूस करना कि 26-27 साल तक एक दिल आपका धड़कता था जिसके साथ आप पैदा हुए और उसके बाद वो एक दिल बदल गया। अब वो दिल जिसका था वो कैसा व्यक्तित्व था उसका, वो कैसा था, क्या था, तो ये विचारों को हम रोक ही नहीं पाते। दिमाग में ये विचारें उथल पुथल करते रहते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल तो नहीं एक है। देखिए कितनी और विचित्र ये बात है, अगर हम यहाँ पे ये बात जोड़ें कि दुनिया में जाति धर्म सब संसार बात होती है, लेकिन जो आपको दिल लगा है पता नहीं किस पता धर्म नहीं। का था, किस जाति का था, कहाँ का था, जी और औरत मर्द का भी फर्क नहीं उसमें, जी और आप उसके सारे जी आज सबसे लंबे समय की सर्वाइवर हैं। जी। तो कितने साल हो गए? 2002 में हुआ ना? 2001 में हुआ, अब अगले साल जनवरी में 25 साल पूरे हो 25 साल। जाएंगे। तो अभी आप जो हैं बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी रही हैं। मैं अगले महीने अगस्त में जर्मनी जा रही हूँ वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में खेलने के लिए। अच्छा, बैडमिंटन खेलने जा रही हूँ बैडमिंटन भी जी। खेलती हैं? और पिछले साल केरला में कोच्चि में हुए थे नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स, तो तब भी आपके बैडमिंटन हस्बैंड क्या खेला। करते हैं? मेरे हस्बैंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हैं, IFS हैं। IFS हैं। जी। कहाँ पर पोस्टेड है इस समय? अभी यहाँ मध्य प्रदेश भवन में एडिशनल मध्य रेजिडेंट प्रदेश कमिश्नर। में। जी। ठीक है, चलिए आपका हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जीवन आपके माध्यम से मैं सबसे विनती करना चाहूँगी कि अंगदान करें, आए, किसी को जीवन दें, किसी के चेहरे की मुस्कान बने। बहुत धन्यवाद आपसे बात करने, और Thank आपसे उम्मीद है कि आप लंबे समय तक उस स्वस्थ दिल की बातें भी सुनती रहें और उसको दुआ देती रहें, और नहीं, आप वो एक जीवन बहुत जिएं। बड़ी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर। मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं लापरवाह नहीं हो सकती, उसका ख्याल जो रखती है खान-पान परेशानियाँ से। मुझे, मतलब जो प्रिकॉशंस मुझे डॉक्टर्स ने बोले हैं या मुझे मेडिसिन्स लेनी है, उसका मैं खास ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ये जो जीवन है उसका दिया हुआ है। ये जिम्मेदारी कंधों पर भारी है, लेकिन मैं खुशी से इसको निभाती हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी उसकी है, उस फरिश्ते के हिस्से की है जो मैं जी रही हूँ। तो ये मेरी अपनी ज़िंदगी नहीं है, तो ये जिम्मेदारी को बहुत खुशी से, बड़े अच्छे से मैं निभा रही हूँ। बात करने के लिए वन इंडिया से। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.